महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। श्री आत्म शमन रतन गुरुवे नमः। आत्म गद्दी को मेरा भाव भरा वंदन नमन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। तप का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। तप सूर्या महासाध्वी श्री निधि ज्योति जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वी, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का, और धन्यवाद है आप सभी के पुरुषार्थ को। आपने अपने आप को इस धर्म ऊर्जा से जोड़ा, अपने दिन को अच्छा बनाया। धर्म स्थान की ऊर्जा से जोड़कर हमारे भीतर में एक पावर आती है। वहाँ की ऊर्जा, वहाँ की शुभ तरंगे हमारे भीतर में प्रवेश करती हैं, और जो धर्म स्थान की शुभ तरंगे होती हैं वो दिन भर हमारा सहयोग करती हैं, हमारे मन को शांत करती हैं, हमारे विचारों को सुंदर बनाती हैं, और हमें दिन भर एक पावर सी महसूस होती रहती है कि जैसे हमने कुछ अच्छा किया है। आप महसूस करते होंगे कि जिस दिन आप धर्म आराधना करते हैं, सामायिक करते हैं, जप करते हैं या स्थानक में आते हैं, तो आपके भीतर में एक खुशी महसूस होती है। और जिस दिन ये चीज़ें मिस हो जाती हैं तो आपको लगता है कि आज कुछ खाली खाली सा रह गया है। ये अपने आप ही अंदर को भरने वाली, यानी खुशी से भरने वाली ये एक ताकत है। तो इसी प्रसंग में प्रतिदिन से हमारे बीच में एक मुद्रा ज्ञान शिविर चल रहा है कि मुद्राओं के माध्यम से, ये भी एक विज्ञान है, बहुत बड़ी साइंस है। हमारे शरीर से जुड़ी हुई हमारी कोशिकाओं के माध्यम से आयुर्वेदा को लो, ज्योतिष विज्ञान के साथ साथ कई कार्य कर रही है ये मुद्रा। तो इन मुद्राओं के माध्यम से हमारे शरीर में जो पंच तत्व हैं वो तत्व बैलेंस होते हैं। उनमें जो भी कमी या अधिकता आ गई है वो उससे पूरे होने शुरू हो जाते हैं। तो एक बहुत सुंदर और इजी, वेरी वेरी इजी ये विधि है, जिसमें ना आपका कोई खर्च होता है, ना आपका कोई अपॉइंटमेंट, ना कोई लंबी लाइन में लगना, ना कोई घर से दूर जाकर कुछ मेहनत करनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने साथ जब भी बैठे हैं तभी ये मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। बस थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है और थोड़ा संकल्प लेने की ज़रूरत है कि मुझे ये मुद्रा करके स्वयं को स्वस्थ बनाना है, और हमारे आसपास हैं जो, उनको भी ये मैसेज देना है। तो आज की जो मुद्रा है उस मुद्रा का नाम है प्राण मुद्रा। प्राण सबसे महत्वपूर्ण है हमारी बॉडी में। प्राण है तो हम सब कुछ कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, देख रहे हैं। जब प्राणों की कमी आ जाती है, प्राण निकल जाते ना, प्राण निकल गए, फिर तो ये देह कितनी भी खूबसूरत है, कितना भी आपने इसको गहनों से सजाया हुआ है, वस्त्रों से, लेकिन उसकी कोई भी कीमत नहीं है। तुरंत सब लोग सोचते हैं कि जल्दी से अब इसको बाहर शमशान घाट में पहुंचा दें। कितना भी प्रिय हो, कितना भी आप कहो कि उसके बिना मैं जी नहीं सकता, लेकिन फिर भी इस देह को कहाँ छोड़कर आना पड़ता है? इसे स्वाह होना ही होना है। तो सबसे कीमती क्या है? प्राण। तो वो प्राण ऊर्जा हमें पाने के लिए आज की जो मुद्रा हमारे सामने आ रही है,
तो इस मुद्रा के माध्यम से आज हम एक और नई चीज़ सीखेंगे कि हमारे भीतर में प्राण शक्ति ताकतवर ऊर्जावान कैसे बनी रहे। तो ये आज की मुद्रा है। इस मुद्रा का नाम है प्राण मुद्रा। ये मुद्रा कैसे बनानी है? जो हमारी ये कनिष्ठा उंगली और ये अनामिका, ये दोनों उंगलियों को आपको मिलाना है। ऐसे दोनों को मिलाकर अंगूठे के फर्स्ट पर्व के साथ टच करना है और दोनों उंगलियों को ऐसे सीधा रखना है। ये इसका नाम है प्राण मुद्रा। दोनों उंगलियों को इकट्ठा मिलाकर और अंगूठे के पहले पर्व से उसे स्पर्शित करना है। जल तत्व और पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व, ये 3 तत्व मिल गए। अंगूठा क्या है? अग्नि तत्व। अभी तो आपको याद हो गया होगा कि अंगूठा क्या है हमारा? ये अग्नि तत्व है। और जो छोटी उंगली है ये जल तत्व है और ये वाली ये पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी, जल और अग्नि, ये तीनों तत्व एकदम इकट्ठे हो गए। इन्हीं तत्वों के बिना जो सृष्टि का कोई भी काम नहीं होता। इस धरती के जितने काम हैं इन 3 तत्वों के माध्यम से चलते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा है। इस मुद्रा से, ये जो मुद्रा, जैसे ही हम ये मुद्रा करते हैं हमारे कंठ तक एकदम इन तीनों तत्वों का विचरण शुरू हो जाता है। जैसे ही हमने ये मुद्रा बनाई तो अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व, ये तीनों तत्व एकदम हमारे पाँव के अंगूठे से लेकर हमारे कंठ तक इनका सर्कुलेट शुरू हो जाता है और इस मुद्रा से सभी रोग दूर होते हैं। ये जो मुद्रा है, क्योंकि इधर अगर हम ग्रहों की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो हमारी अनामिका है ये सूर्य का प्रतीक है और ये जो उंगली है समस्त विटामिनों को गेन करने वाली है, क्योंकि सूर्य से हमें पूरी शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। कितने विटामिन्स हैं केवल सूर्य की किरणों से हमें मिलते हैं। आपने देखा होगा कि कितने एक प्रयोग हमारे सामने आता है, सूर्य की किरणों में कलरफुल बॉटल में जल भर के रख दिया जाता है, सूर्य की किरणें उसमें पड़ती हैं और वो रंगीन जो बोतल होती है तो उससे हमारे शरीर का, कितने जो लोग हैं इसी से इलाज करते हैं अपना। तो जो सूर्य की किरणें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो हमें सारे विटामिन देने वाली हैं। और ये प्राण शक्ति का जो ये उंगली है हमारी, ये प्राण शक्ति का केंद्र मानी गई है। छोटी जो उंगली है ये बुध ग्रह का प्रतीक है। ये जो उंगली है हमारी छोटे वाली, जल तत्व, जिसमें बुध जो ग्रह होता है वो यौवन का प्रतीक होता है। यानी जिसका बुध ग्रह ठीक है वो बहुत जल्दी बूढ़ा नहीं दिखता। ग्रहों के ज्योतिष विज्ञान की दृष्टि से मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि जिसका बुध ग्रह अच्छा है तो उसके ऊपर जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। वो यौवन का प्रतीक है और नए उत्साह का प्रतीक। ये दोनों जो मिलकर क्या हो गए? यौवन और उत्साह। सूर्य क्या है? उत्साह देने वाला, एकदम हमें एक्टिव करने वाला। जैसे ही सूर्य उदय होता है, सूर्य की उंगली और ये बुध की जो उंगली है ये हमारे भीतर में दोनों मिलकर प्राण शक्ति को बढ़ाते हैं। तो इस मुद्रा के करने से क्या क्या हमें लाभ मिलते हैं? हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति, जो हमारे सेल हैं वो इतने पावरफुल हो जाते हैं कि बाहर के किसी भी रोग का जल्दी से हमारे ऊपर आक्रमण नहीं होगा। हम अंदर से इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, हमारी जो पावर है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी इस मुद्रा के करने से कि बाहर के रोगों का आपके ऊपर आक्रमण नहीं होगा। किसी भी रोगी के पास आप ये मुद्रा करके खड़े हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनके पास बैठ रहे हैं, तो उनका कोई भी जो रोग है वो आपको अटैक नहीं करेगा। तो ये मुद्रा इतना ज़्यादा, इस मुद्रा से हमारा जो इम्यून सिस्टम
वही रेजिस्टेंस पावर जो होती है हमारी, वो इससे स्ट्रॉन्ग होती है, वो सिस्टम हमारा अच्छा बनता है। तन और मन दोनों की दुर्बलता इस मुद्रा के करने से दूर होती है। कई बार हम मन से बड़े दुर्बल होते हैं, शरीर ठीक है लेकिन मन छोटी छोटी बात को लेकर डरता है, छोटी छोटी बातें नेगेटिव रूप में आ जाती हैं। कोई घर से बाहर गया, हाय राम कभी एक्सीडेंट ना हो जाए। बच्चा स्कूल से थोड़ा सा लेट हो गया, गलत चीज़ की ओर ध्यान, कुछ अच्छा नहीं सोचेंगे कि वहाँ वो कुछ अच्छा भी कर रहा होगा, क्या ध्यान आएगा। कोचिंग सेंटर कोई गए हैं, जॉब पे गए हैं, थोड़ा लेट हो गए तो गलत गलत जो ख्याल आने, मन की कमजोरी है ये मानसिकता हमारी क्या है, वीक है। जो हम हर समय नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव थॉट जो हमारे भीतर में आक्रमण करती है, इससे जीवन शक्ति, वाइटल फोर्स, वो हमारी उसका विकास होता है। और इस आयु जो है, हम जो आयु जीते हैं वो हम स्वस्थता के साथ जीते हैं। और इस मुद्रा के करने से नेत्रों की ज्योति भी बढ़ती है, आँखों की ज्योति भी बढ़ती है। और दृष्टि दोष, आँखों का कोई भी दोष है किसी तरह का भी, तो आप प्रयास करके देखना, रिजल्ट आपके सामने आएगा, लेकिन थोड़ा करने की आपको ज़रूरत है। दृष्टि दोष इससे दूर होते हैं। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, अनिद्रा, यानी जो रात को प्रॉपर सो नहीं पाते हैं, दिन में इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो रात को आपको प्रॉपर नींद आएगी। ये नींद के लिए भी, अनिद्रा के लिए भी लाभकारी मुद्रा है। और जैसे आपने ये मुद्रा कर ली, तो इसके साथ अगर आप ज्ञान मुद्रा भी कर लेते हैं तो आपको अत्यंत लाभ होगा। जो ज्ञान मुद्रा है तुरंत इसकी शक्ति को बैलेंस करेगी। ज्ञान मुद्रा आई थी ना स्टार्टिंग में, ये सबसे इजी जो मुद्रा है, आप हर समय कुछ भी कर सकते हैं इस मुद्रा में, तो इसमें जरा भी जोर नहीं लगता। आपने ये मुद्रा बनाई, फिर भी थोड़ा कुछ कहीं कहीं खिंचाव हो रहा है, क्योंकि हमें आदत में नहीं है, ये हमारा अभ्यास नहीं है। जो भी चीज़ हमारे अभ्यास में नहीं होती तो उसके लिए हमें थोड़ा सा जोर लगता है, शक्ति लगती है, और कुछ अनकंफर्टेबल भी फील करते हैं। तो लेकिन बार बार के अभ्यास से हम उसमें कंफर्टेबल जोन में पहुंच जाते हैं। तो इस मुद्रा के करने से थकावट भी दूर होती है। थकान, आप कुछ काम करके आए, दिन भर थक गए, तो उससे क्या होता है, इसकी थकान दूर होती है। हमारे साधु जीवन में तो ये मुद्रा बहुत, क्योंकि दिन भर में इतना विहार करते हैं और जाकर ये मुद्रा कर लो तो शक्ति एकदम, तो बहुत इजी है ये करना। इससे थकान दूर होती है। नस नाड़ियों की पीड़ा, अंगों की पीड़ा, जो अंग अंग में दर्द होती, कितनी बार बोलते हैं ना हम, अंग अंग दुख रहा है, तो इस मुद्रा के करने से आपको उसमें आराम मिलेगा। इस मुद्रा के करने से रक्त संचार ठीक होता है, ब्लड सर्कुलेशन और रक्त का शोधन, ब्लड प्यूरिफाई, इससे हमारा खून जो है वो साफ होता है। और जो रक्त वाहिनियाँ, यानी जो हमारी नाड़ियाँ हैं जिसमें हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है, उन नाड़ियों के बीच में अगर कोई अवरोधक तत्व, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, कई बार कहते हैं कि खून अच्छे से एक दूसरी नलिका में पास नहीं हो रहा, तो वो रुकावट भी इस मुद्रा के करने से दूर हो जाती है। यानी रक्त वाहिनियाँ जो हैं, नाड़ियाँ हैं हमारी, उसका अवरोध दूर हो जाता है। प्राण की सुप्त शक्तियाँ, जैसे हम प्राण तो हैं हमारे अंदर क्योंकि हम जिंदा हैं, लेकिन कुछ शक्तियाँ हमारे अंदर सोई हुई हैं, ताकत नहीं फील होती। ताकत है अंदर, आत्मा जैसी ताकत तो कहीं पर भी नहीं है। आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है, लेकिन वो शक्ति क्या है, सोई हुई है, वो ढकी हुई है। उसके ऊपर एक ऐसा पर्दा आ चुका है जिससे वो शक्ति हमारी ढकी हुई है। तो ये जो मुद्रा है उस ढकी हुई शक्तियों को जागृत करती है। शरीर में आरोग्य, ऊर्जा का विकास होता है और तन मन में स्फूर्ति और साहस आता है इस मुद्रा के करने से। तो ये मुद्रा बहुत
लाभकारी है, जिसका नाम है प्राण मुद्रा। तो आप निरंतर अगर इसका अभ्यास करेंगे, कुछ मुद्राएं ही याद होंगी, अभी बाकी तो सब भूल गए होंगे ना कौन सी मुद्रा थी, लेकिन कुछ कुछ तो याद ही होगा। बाद में आपको जो बुक मिलेगी उसका आलंबन लेकर आप हर रोज़ निर्धारित कर लें। ऐसा नहीं करना जैसे जल है एक बर्तन में, और अगर आप उसमें अपना चेहरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो उस जल को स्थिर शांत करना पड़ेगा। जब तक वो हिलता रहेगा तो आप उसमें अपना चेहरा नहीं देख सकते। उसको जब वो जल एकदम ठहर जाएगा, शांत हो जाएगा, तभी उसमें प्रतिबिंब नजर आएगा। इसी तरह से इस मन को भी, अगर आप किसी भी मुद्रा को साधना चाहते हैं तो पहले उसमें स्थिरता लानी पड़ेगी। ये नहीं आज ये मुद्रा कर ली, कल वो मुद्रा कर ली, तो किसी का भी लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। एक मुद्रा को आप कंटिन्यू करना, कम से कम ऐसा सोचना कि जब तक आपके पास रिजल्ट ना आए वो मुद्रा आप करते रहना। जब आपको उसमें आराम लगने लग जाए तो दिन में आप 2 मुद्रा कर सकते हैं। ऐसा मत करना कि अभी मन किया तो 5 मिनट ये कर ली, 2 मिनट दूसरी कर ली, ऐसा नहीं करना। एकदम धैर्य के साथ, स्थिरता के साथ, अगर अपना अक्स आपको उसमें देखना है, अपना प्रतिबिंब देखना है, तो पहले शांति के साथ करना पड़ेगा। तो बड़े ही मन के साथ ये दिव्य शक्तियाँ, जिसमें हमारी ना कोई ताकत, ना कोई पैसा, और समय भी यूं ही नष्ट करते जा रहे हैं। दिन भर आप देखते हैं, अगर कोई दूर दराज की फ्रेंड आ जाए, उसके पास बैठकर घंटों बतियाते रहते हैं, गॉसिपबाजी चलती रहती, यहाँ तक कि फ़ोन पे भी शुरू हो जाते हैं। एक एक घंटा फ़ोन को छोड़ने का नाम नहीं लेते। तो उस समय को आप सेव करना स्वयं के लिए। वो बातों से आप कोई स्वस्थ होने वाले नहीं हैं, वो फालतू की बातें आपका कुछ बनाने वाली भी नहीं हैं। टाइम को वैसे ही जायज़ कर रहे, वेस्ट करते जा रहे हैं। तो ये समय बहुत कीमती है। समय की कीमत को समझते हुए इन मुद्राओं को आप सहजता से, सरलता से अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमारी 9वीं मुद्रा, इस 9वीं मुद्रा का नाम है प्राण मुद्रा। अब कल कौन सी मुद्रा आएगी ये आप सुनेंगे, आपको पता चलेगा। बहुत प्रभावशाली हैं ये मुद्रा। सब लोगों ने कर कर के अपने अनुभव भी लिखे हैं कि इन मुद्राओं के करने से हम बिना किसी दवा के, बिना किसी चीज़ के स्वस्थ हो गए हैं। तो कल अगली मुद्रा